वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर 9 यानी ये अंतिम मॉडल पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने इसके जो 8 मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हो तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। ये अंतिम मॉडल पेपर है। तो पहला सवाल है, शिशुपालनम इति पाठस्य मूलतः रचयिता कै, यानी ये जो शिशुपालनम पाठ है इसका जो रचयिता है उसका नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा दिडनाग। अगला है वृषभपुत्र पतात प्रपात। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूमो। किम कृत्वा मनुष्य नाव सीदति। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा द यानी उद्यम। ठीक है, काक्यो भेद है कदा दृश्यते। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ब यानी वसंत में समय। मानी खग क। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर होगा चातक है। मूर्ख दशम फलम बुड़कते। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए यानी अप अपकवम। लोके में तो भयात क मुच्यते। तो इसका आंसर होगा बच्चों द वाला ऑप्शन यानी बुद्धिमान है। सच प्लस चित करके यहाँ पर बच्चों संधि विच्छेद करके बताना है कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सचित हो जाएगा। चतुर्थ संधि उदाहरण मस्ती, यानी बच्चों यहाँ पर इसका उदाहरण क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर होगा स यानी सज्जन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर लिखा अनुस्वार है संधि उदाहरण मस्ती, यानी इसका उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर होगा धर्मचर। अंतर जगति इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो बच्चों इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, यहाँ पर होगी अंत प्लस जगति। ईश्वरम नमः अत्र रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम किमस्ति, यानी इसका शुद्ध रूप क्या होगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर होगा ईश्वराय। अलम विवादम अत्र रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूप बताना है बच्चों। यहाँ पर 13 के अंदर भी शुद्ध रूप, तो क्या होगा यहाँ पर सही यानी विवादेन। उद्भवती इत्यत्र पदे क उपसर्ग, यानी इसके अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, अपसरती इत्यत्र उपसर्ग चरम क कृत्वा लिखता है, यानी बच्चों आपको उपसर्ग और शब्द को अलग करके यहाँ पर लिखना है। तो पहले 15वां का आंसर होगा द यानी अप प्लस सरती। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है इसका। तो बच्चों भू धातु का तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अभवम। अगला है अंतिम है वैसे देगा लब धातु लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा लबेते हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं बच्चों, तो उसको हमें भरना है और साथ ही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलो एक एक करके हम इसके जो भी क्वेश्चन है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला लिखा हुआ है नोकिया नदी निर्ती। तो बच्चों 9 प्लस टन को जोड़ करके हमें यहाँ पर बनाना है, क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, नाविक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाविक। तो यहाँ पर हो जाएगा नाविक है नोकिया नदी तरती, यानी एक नाविक नाव से नदी पार करता है। दूसरा है गुरुम शिष्य सुखम लभते। तो सेव प्लस सानज को जोड़ करके हमें शब्द बनाना, तो क्या हो जाएगा सेवमान। क्या हो जाएगा यहाँ पर सेवमान है। तो इसका अर्थ होता है जो शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है उसे सुख प्राप्त होता है। स्वागतम ते श्रेष्ठ प्लस इनी, तो क्या हो जाएगा श्रेष्ठीन स्वागतम ते, यानी सर्वोत्तम आपका स्वागत है। भारतीय वह संति नदी शब्द से प्रथम विभक्ति और बहुवचन बताना है। तो वो क्या आ जाएगा नद्य, यानी भारत में अनेक नदियां है। बालक है गृह निवसति, तद धातु शब्द है सप्तम विभक्ति और एक वचन इसका बताना। तो क्या हो जाएगा तस्मीन, यानी बालक है तस्मिन गृह निवसति, तो बच्चा उस घर में रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है जिसके अंदर बच्चों देखो हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़ना है हमें और उसके अनुसार इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहले लिखा हुआ है इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम इति कथ्यते अस्याम शब्दानां सर्वतः विज्ञानस्य प्रभाव प्रदर्श्यते अधुना नहि नर्दशम किमपि कार्ये यत्र विज्ञानस्य साहाय्यं न प्रते आवागमे समाचार प्रेक्षणे सुदर्शने सभ्यावते शिक्षणे चिकित्सा क्षेत्रे मनोरंजन कार्ये अनुपादपे वस्त्र निर्माणे कृषिकर्मणे तनो व्या कार्यलकाशेषु विज्ञानस्य प्रभावत दक्षेक्षा च सर्वतो न भूयते संप्रति मानवः प्रकृति वशीकृते तवाम स्वेच्छायां कार्येषु नियुक्ति तथा ही वैज्ञानिक कारणे आविष्कारः विविधा मानव जाते हिताहितम अपरिचम वैज्ञानिके राजनीतिक एवं परमाणु सके अस्त्र निर्माणम एवं विशेषतः उपयोग विहित है तत्तुलनम च लोक प्रसंग कार्यक्रम अतिघोरम निर्गम च अयम च न विज्ञानस्य दोष न वा परमाणु शक्ति पराध पुरुषोपराधः कुल ऐसा है अतो अश्य मानव कल्याण मार्थ में वह प्रयोग करनी है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। ये विज्ञान
प्रधान युग है। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसे शताब्दी में विज्ञान का प्रभाव सर्वत्र है। अब ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके लिए विज्ञान की सहायता की आवश्यकता न हो। संचार, समाचार, प्रसारण, टेलीविजन, बातचीत, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, खाद्य उत्पादन, वस्त्र निर्माण, कृषि, अन्य गतिविधियों में विज्ञान का प्रभाव और आवश्यकता हर जगह महसूस की जाती है। वर्तमान में मनुष्य ने प्रकृति को अपने बस में कर लिया है और उसे अपनी इच्छानुसार कार्यों में लगा दिया है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने नए आविष्कार निर्धारित किए। वैज्ञानिकों या राजनीतिक विज्ञानिकों द्वारा जो मानव जाति का कल्याण नहीं देखते हैं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग विशेष रूप से हथियारों के निर्माण में निर्धारित है और उनके द्वारा उत्पन्न संसार के विनाश का कार्य अत्यंत भयानक और विनाशकारी है। और ये विज्ञान की गलती या परमाणु ऊर्जा की गलती नहीं, ये वास्तव में पुरुषों की ही गलती है। इसलिए इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विज्ञान के बारे में बोला गया है। तो विशिष्टम ज्ञानम किम कहते थे, यानी यहाँ पर बोला गया विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञानम यानी विज्ञान को कहते हैं कि अनेके आविष्कार है विहित है, यानी अनेक आविष्कारों का निर्धारण किसने किया, तो वैज्ञानिकों ने किया। अधुना समस्त कार्यालय निशिशु कस्य प्रभाव अनुभवते, यानी अब सभी गतिविधियों में किसका प्रभाव है बच्चों, तो यहाँ पर अधुना समस्त कार्य कलासेषु विज्ञानस्य प्रभाव अनुभवते, यानी विज्ञान का प्रभाव है। अगला है दरी दृश्यते इति क्रियापदम कृतवन किमस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रभाव है। विज्ञान प्रधानम इति विशेषणस्य गद्यांश से विशेषण युगम हो जाएगा। अस्माय इति सर्वनाम बताना है तो क्या हो जाएगा, शब्दादम हो जाएगा। तो बच्चों अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगर हम 4 की बात करें तो पर्वतेषु हिमालय उच्चतम रेखांकित पद की विभक्ति तत्कारण लिखनी है, तो सप्तमी विभक्ति है और तमम प्रत्यय योग्य हो जाएगा। अधोलिखित शब्द को हमें संस्कृत में लिखना है। 401 यानी एकाधिक चतुशतम, 183 यानी त्रयशीत्यधिके केशतम, सर्वे प्रकृति मानरम प्रमणति, रेखांकित पद के अंदर यानी क्वेश्चन निर्माण करके बताना है। सर्वे का काम है प्रमणंती। अगला है बच्चों यहाँ पर की जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमें एक श्लोक दे रखा जिसका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि वाक्य टू धैर्यमान मंत्री सभाया मत कात्र सच केनापि प्रकारेण प्रेरणे प्रयुते। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुमेसी सेमुसी द्वितीय भाग के सुक्ते शीर्षक पाठ से उद्धत है। मूलतः ये पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य का सरस और बोधगम्य पदों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस गद्यांश में चतुर धैर्यवान एवं निर्भीक मंत्री को ही श्रेष्ठ बतलाने का कहा गया है कि भावार्थ जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यवान तथा सभा में भी निर्भीक होता है, वे किसी भी प्रकार से शत्रुओं को अपमानित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमें यहाँ पर बच्चों 4 शब्द दे रखे जिनको हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। चलो देख लेते हैं किस किस प्रकार से हमें इन सभी को भरना है। पहला है बच्चों यहाँ पर 4 शब्द है, उनमें से अगर हम बात करें तो पहला शब्द जो हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पर कि देखो 8 की बात करें, नरपति अत्युग्रम सिद्धिद अप्रिय वादिम, यानी पहला होगा बच्चों इसका मतलब होता है राजा, इसका मतलब होता है अत्यंत उग्र, सिद्धि और लास्ट का क्या हो जाएगा, अप्रिय बोलने वाला। तो चलो पढ़ लेते हैं। अन्वय यानी निष्कर्ष, स्वभाव वारेसु अत्युग्रम कृपम अप्रिय वादिनम उल्लुक निरपति कृत्वा नु का सिद्धि भविष्यति, यानी जो राजा भयंकर स्वभाव का अत्यंत भयंकर क्रूर अप्रिय बोलने वाला उल्लू है उसे क्या उपलब्धि होगी। अगला है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आई हो। यत प्रोक्तम वेनः केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदने से विवेक इतिरितः वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायामः पैपकातरः स केनापि प्रकारेण प्रेण प्रतिभूते। क्वेश्चन नंबर 10 है जननी तुल्य वत्सला इति पाठ का सार हिंदी में लिखना है। दूसरा है विचित्र साक्षी, दोनों में से किसी एक का पाठ आपको हिंदी में लिखना है। तो बच्चों पढ़ लेते हैं। पहला है जन्नी तुल्य वत्सला के में वर्णित कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई। ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा है। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था, अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता है। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर जाता। भूमि पर गिरे हुए अपने बैल को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दिन ऐसा जानकर भी किसान उसे अत्यधिक पीड़ित करता है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे जो हजारों पुत्र फिर इसी
पर इतना प्रेम क्यों? सुरभि ने उत्तर दिया कि मेरे हजारों पुत्र हैं, ये सत्य है, फिर भी मैं अपने इस पुत्र में विशेष कष्ट का अनुभव कर रही हूँ क्योंकि ये पुत्र अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की अधिक कृपा होती है। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी, सभी जगह पानी-पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों बेलों को लेकर घर चला गया। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों में माता का समान रूप से स्नेह भाव होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता के भय में अतिशय प्रेम होता है मन में। विचित्र साक्षी नामक पाठ का हमने जो मॉडल पेपर 5 था उसके अंदर बच्चों हमने देख लिया है, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो जो 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों एक हमें गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हमें आंसर करना है। चलो एक एक करके सभी के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला हो जाएगा, कश्चन निर्धनो जनः भूरि ऋषभे किमचित् विमत प्राजिनाम तीन है स्वपुत्रम एक्स्मिन् है महाविद्यालय प्रवेशम दायपितुम सफलो जातः ततने तदैव छात्रावासे निक्सन अध्ययने संलग्न समुगतः एकदा स पिता तनुजस्य रघुनाथमकारणे व्याकुलः जातः पुत्रम मित्रशम च प्रतिपतः परम कार्ते कार्येषण पीडितस्य वचनाम विहाय परादिरेवः प्राचलनः पदातिक्रमेण संचलन सायं समयोपिषु गन्तवाद्यः दूरे आसीतः निशान्धकारे प्रस्तुत बीजने प्रदेशे पदयात्रा शुभकावः एवं विचारे से पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रिनिवासम कृत कच्चित ग्रह सुपागतम करुणा ग्राही तसी आस्यम प्रश्यत। तो यहाँ पर बोला गया कि एक गरीब आदमी ने कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे कमाए। वे अपने बेटों को एक कॉलेज में दाखिला दिलाने में सक्षम थे। उनका बेटा वहीं हॉस्टल में रहता था और अपने पढ़ाई में लगा रहता था। जब एक बार पिता ने सुना कि उसका बेटा बीमार है तो वह क्रोधित हो गया, उसे देखने गया। अंतिम लक्ष्य से परेशान होकर वह बस छोड़कर चल पड़ा। शाम के समय भी वह अपने गंतव्य से दूर था क्योंकि वह पैदल चल रहा था। रात के अंधेरे में पैदा हुए किसी निर्जन क्षेत्र में पैदल यात्रा करना शुभ नहीं होता। यह विचार करने के बाद वह रात के लिए रहने के लिए जगह ढूंढने के प्रयास में गांव में एक गृहस्थ के पास गया। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया। तो पहला है, निसंदेहकार प्रस्तुत है कुत्र पदयात्रा न स्वभावते, यानी अंधेरे में चलना क्यों शुभ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाए विजने प्रदेश निर्जन क्षेत्रों में। अगले की अगर हम बात करें तो दूसरा है, निर्धन जन किर्मर्थम व्याकुले जाता है स स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम ददापि सफलो जाता है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बेचारा क्यों परेशान हो गया, उसके अपने बेटे को क्या भर्ती कराया। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि निर्धन जन स्वपुत्र से रुग्णता मार्कण्य व्याकुलो जाता है एक्स्मिन् महाविद्यालय स्वपुत्रम प्रवेशम दातेपि सफलो जाता है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गरीब आदमी परेशान हो गया जब उसने अपने छोटे बच्चे को क्या देखा, बीमार देखा। अगला है यहाँ पर कि तेनु स्वपुत्रम एक्स्मिन् है, अत्र तेन एक्स्मिन् सर्वनाम स्थाने संज्ञापदे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा निर्धन जनेन स वैश्यान है विवाह प्रादिरेवे प्रचलित अत्र स इति कर्तव्य प्रदर्श्य क्रियापदम लिखता है। तो बच्चों प्राचलित हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर जो अथवा का सवाल है उसके अंदर भी देखो हमें सेम चीज बोली है। यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। चलो इसको भी हम एक बार हिंदी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है तत्र राज सिंह नामक राजपुत्र बस्ती समय, यानी देवला नाम का एक गांव है जिसके वहां राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यकता कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दयापेदा पितृगृहं प्रति चलिता, यानी एक बार उनकी बुद्धिमानी पत्नी अपने 2 पुत्रों के साथ किसी आवश्यक कार्य से अपने पति के घर से गई। रास्ते में उन्हें घने जंगल में एक बाघ दिखाई दिया, यानी मार्गे गहनाने से एक व्याघ्र दर्द से सा व्याघ्रमाचित दर्शितम राष्ट्रितम पुत्रो चटये प्रेम जगादः कथमेके से व्याघ्र भक्षणाय कलहम कोते एकमेरु सा विजय भुजे व्यात है पश्चात है अन्यो द्वितीय कसलेत, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चों एक बार उनकी बुद्धिमान पत्नी अपने 2 पुत्रों के साथ किसी आवश्यक कार्य से अपने पिता के घर गई। रास्ते में उन्हें घने जंगल में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ को आते देख उनकी बेटी ने उन्हें एक तमाचा जड़ दिया और बोली, बाघ को खाने के लिए एक एक करके झगड़ा कर रहे हो, इसे बांटकर खा जाने दो, बाद में दूसरों को ध्यान आ जाएगा। तो बच्चों पहला है, राज सिंह कुत्र बस्ती समय, यानी राज सिंह कहाँ रहता था। तो बच्चों देवला के ग्राम में रहता था। राज सिंह से भार्या आवश्यक कार्य कुत्र चलती, यानी राज सिंह की पत्नी जरूरी कार्य के लिए कहाँ गई थी। तो बच्चों राज सिंह से भ्राती आवश्यक कार्य पितृगृह प्रति चलित, यानी वो अपने पिता के घर गई थी।
तस्य भार्या पितृगृहं प्रति चलितात् अत्र तस्य इति सर्वनाम, यानी इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो राजसिंहाई हो जाएगा। तदर्श इति क्रियापदस्य प्रतिपदम किम है, तो यहाँ पर हो जाएगा शा। तो लेकिन पद्यांश पठित्वा एकादरीन प्रश्न उत्तराणी। बच्चों यहाँ पर हमें एक पद्यांश दे रखा, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इसका जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं, क्या क्या बोला गया है इसके अंदर। सबसे पहले एक्समीन पद्यांशे कवि कस्य समरस्य प्रशंसा करोति, यानी इस कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है, तो मालाकार कारस्य यानी मालाकार की। मालाकारेण निदागे के तरो पुष्टि व्यर्ची, यानी माला पहनने वाले ने गर्मियों में किस पेड़ की देखभाल की, तो मालाकारेण निदागे अल्पे तोये तरो पुष्टि व्यर्ची, यानी उसने गर्मियों में माला पहनने वाले थोड़े से पानी से पेड़ को पोषण देता है। बहुता इति सर्वपाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मालाकार है। अल्पे तोये इत्योने पद्यो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्पे। जो अथवा का सवाल है उसके अंदर भी हमें एक क्या दे रखा बच्चों, पद्यांश दे रखा है, जिसके अनुसार हमें पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ शरीर से क्रोध की में देते, यानी शरीर में क्या जलता है, तो शरीरम नराणाम देह विनाशाय क प्रथम शत्रु अस्ति, तो यहाँ पर बोला गया मनुष्य के शरीर को नष्ट करने वाला शत्रु कौन है, तो नेहाराणाम देह विनाशाय देशति क्रोध है प्रथम शत्रु अस्ति, यानी क्रोध उसका पहला शत्रु। प्रथम इति विशेषण से पद क्या हो जाएगा शत्रु, यह इति करते पद से क्रियापद हो जाएगा यहाँ पे दहते। क्वेश्चन नंबर जो 13 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पर हमें कुछ संवाद दे रखा है, किस किस के बीच, उबो और राम के बीच और लव के बीच। चलो एक एक करके हम इसके जो भी प्रश्न है उनका हम आंसर करने का प्रयास करते हैं कि उनका आंसर हम किस प्रकार से देंगे। तो बच्चों जो पहला सवाल है यहाँ पर है कि पशुपति मस्तक केतक कचदो वर्जती, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग गुणवान होते हैं उन्हें भी बच्चों का पालन पोषण क्यों करना चाहिए, तो हिमकर क्या हो जाएगा, हिमकर की वजह से। गुण महता मति कस्मात शिशुजन लालनीय भवती, यानी यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारे दूसरे के अंदर जो लोग गुणवान होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर गुणों महतानी वयो अनुरोगात है शिशुजन लालनीय एवं भवती को वा बहुतोर वश्य कृता बहुतो सर्वनाम पद बताना है, तो क्या हो जाएगा कुशल वयो। प्रजाति के अंदर हमें क्या बताना है, क्रियापद, तो क्या हो जाएगा हिमकर हो जाएगा। अगला भी बच्चों एक हमें पद्यांश दे रखा, जिसके अंदर एक संवाद दे रखा, किस किस के बीच, वानर मयूर काक और मयूर के बीच में। चलो एक एक करके इसके जो भी प्रश्न है उनका भी हम आंसर करने का प्रयास करते हैं। चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों इसके अंदर। तो जो हमारा पहला सवाल है बच्चों इसके अंदर बोला गया है कस्य निर्णय कोपी कोपी अन्यथा कुर्ता समर्थ नास्ति, यानी कोई भी यह निर्णय नहीं लेने में सक्षम नहीं है कि अन्यथा कैसे। तो यहाँ पर आ गया विधातु, क्या आ जाएगा बच्चों, विधातु यानी निर्माता। किम कृत्वा विधाता मयूर पक्षी राजा है कृत है, यानी मोर को पक्षियों का राजा बनने के लिए विधाता ने क्या किया, तो मर्स्य ऋषि राज मुकुट वे सिकाम स्थापित्वा विधात्रा मयूर है पक्षी राजा कृत है, यानी यहाँ पर बोला गया कि विधाता ने मोर के सिर पर शाही मुकुट की तरह कलगी लगाकर उसे पक्षियों का राजा बना दिया। विधात्रा एवं महा पक्षी राजा कृत, यहाँ पर बच्चों अहम है सर्वनाम बताना, तो क्या हो जाएगा मयूराय। विश्वनत इति विशेष पद बताना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मामय हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके अंदर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी विभक्ति के अनुसार इनको वाक्य में प्रयोग करना है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। पहला है विमुडा गीत यश्य, यानी यहाँ पर बोला जिसका मन भ्रमित हो, तो हमें समस्त पदम लिखते क्या हो जाएगा बच्चों, विमुढ़ी हो जाएगा। कजल कजल मलिनम समास विग्रह करके बताना, तो कजलम एवं मलिनम। परिशस्थ समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें तीन शब्द दे रखे जिनको हमें यहाँ पर भरना है। चलो देख लेते हैं। पहला बही, बही यानी क्या होता है बाहर, वृता यानी बच्चों व्यर्थ, और पूरा यानी क्या हो जाएगा अतीत में। तो संस्कृत जनानाम आसित है, तो यहाँ पर क्या होगा पूरा, पूरा हो जाएगा, यानी अतीत में संस्कृत लोगों की भाषा थी, तो क्या आ जाएगा पहले में पूरा। वयम स्वयं न याप में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा व्रता, क्या हो जाएगा बच्चों व्रता, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अहम ग्रामाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा बही भ्रमणाय गच्छामि, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैं गांव के बाहर घूमने जा रहा हूँ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर क्या बोला है, स्वयं को गोविंद मानना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर प्रधानाचार्य को अस्वस्थ कारणात, यानी आप स्वस्थ नहीं हो, इस कारण से आपको 5 दिन का अवकाश चाहिए। उसके लिए बच्चों आपको एक
प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देख लेते हैं, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जोधपुर, यानी जोधपुर दे रखा है। विषय पंचदिनस्य अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। महोदय सविनयं निवेदनम् अस्ति यदहं विगत दिवसात् ज्वर पीडितोऽस्मि, अतः अस्वस्थात् कारणात् विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि। अतः प्रार्थना अस्ति यत् दिनाङ्क तय पर्यन्तं पंचदिवसीय अवकाशं स्वीकृत्य मामनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः भवतामह आज्ञापालक गोविंद, और कक्षा 10 का छात्र आ जाएगा। अगर दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर मनीषा प्रति बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम एक बार ऐसा करते हैं बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसका हिंदी अर्थ करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको पता चले कि भवर्ती हर्षिता जालरापाटनस्य निवसति स्वस्थ सखी मनीषा प्रति अधोलिखित पूर्ण पत्रम मजीषायाम प्रदत्त पद सहायताय पूर्णियता पुनः पुस्तिका लिखता है। यानी आप जालरापाटन में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, नीचे अपनी मित्र मनीषा को लिखा पूरा पत्र बॉक्स में दिए गए शब्द के अनुसार लिखना है। क्रीडामी उत्तिष्ठामि मनीषा नवदातम राखी जालरापाटन पत्रे नमस्ते विद्यालयम दिनचर्या भोजनम चिरातः व्यायाम पठामी प्रणति और कुशलिनो। तो बच्चों चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर भरने हैं हमें शब्दों को। प्रिय सखी मनीषा स्नेह नमस्ते, अत्र सर्व कुशलम भवती अपि कुशलानि इति मम आशा, अतः चिरातः तव पत्रं प्राप्त अहम तीव हर्ष मनुभवामि भवमि मम दिनचर्या ज्ञातुम् इच्छामि, अतः तद् विषये लिखामि। अत्रम अहम गच्छामि, अत्र अहम पचवादने उत्तिष्ठामि, सार्धषड्वादनपर्यन्तः व्यायामं करोमि, 9 वादनतः अध्ययनं प्रचलति, 10 वादने भोजनं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि, सायं 5 वादने क्रीडामि, 7 वादने सन्ध्यावादिकं कृत्वा भोजनं करोमि, रात्रौ 10 वादनपर्यन्तं पठामि, गृहे पितरौ स्वतः कुशलिनोः स्वपरिवारे भुजनेयो मम प्रणति निवेदया, यदा कदाचित् प्रतेन वार्ता सूचयतु शेषम कुशलम भवदीय प्रिय सखी। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? हर्षिता। अगला अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर जो हमें एक यहाँ पर क्या करना है, निबंध लिखना है। देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है कि अत्र पदोलिखित चित्वा, यहाँ पर किसके बारे में बोला है कि 8 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर हमें जो एक चित्र दे रखा है जिसके अनुसार हमें 8 वाक्य लिखने हैं, तो क्या आ जाएगा? अस्मिन् युगे उपयोगिता प्राणवायु पर्यावरण दृश्यन्ते फलानि प्राप्तुनम छाया काष्ठानि खगा वर्षाणाम क्रवंत देव। यानी यहाँ पे बच्चों पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। चलो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या वाक्य हमने बनाए हैं। तो बच्चों पहला है अस्मिन् युगे सर्वतः पर्यावरण प्रदूषण दृश्यते, यानी इस युग में हर जगह पर्यावरण प्रदूषित है। पर्यावरण से शुद्धत्वाय वृक्षाणाम उपयोगी वर्तते, यानी पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध करने में उपयोगी है। वृक्षेभ्य वयम प्राणवायुं प्राप्नुम, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। खगा वृक्षेण आश्रयं प्राप्नुवन्ति, यानी पेड़ पक्षी पेड़ों पर आश्रय लेते हैं। अस्माकं जीवने वृक्षाणाम बहु महत्वं वर्तते, पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षा एवं मानव जीवनस्य प्राणभूतः शक्ति, पेड़ मानव जीवन की जीवन धारा है। वृक्षा अस्मभ्यं फलानि छाया कष्टानि च ददाति, पेड़ हमें फल और छाया और लकड़ी देते हैं। अस्माभिः वृक्षाणाम कर्वन्तम कर्तनः कदापि नैव कर्तव्यम, हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। जो अथवा का सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखो हमें कुछ शब्द दे रखे जिनको हमें यहाँ पर भरना है, जैसे आपणम शीघ्रम पुस्तकम फलानी करोसी सत्यम सत्यप्यम और आगच्छामि। चलो एक एक करके हम सभी को भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बच्चों संवाद दे रखा 2 जनों के बीच में, यानी पिता और पुत्र के बीच में। चलो पढ़ लेते हैं। पिता पुत्र किम करोसी तुम, यानी तुम क्या कर रहे हो। पुत्र है पुस्तकम पठामी पित, यानी पुस्तक पढ़ रहा हूँ पिताजी। पिता पुत्र है। आपणम गत्वा आगच्छसि कि मैं, यानी बेटा क्या आप दुकान पर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। पुत्र पित शीघ्रम लिखित्वा गच्छामि, यानी मैं इसे जल्द लिख दूंगा। पिता आपणतः फलानी अन्य, यानी यहाँ पर बोला कि बाजार से फल ले आओगे। शतम रूप्यकाणि यच्छति, यानी बेटा मुझे 100 रुपए दे दो। रस्युत नीत्वा आपणम गच्छ, यानी सूटकेस उठाओ और दुकान पर जाओ। अहम गत्वा शीघ्रम आगच्छामि, और मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगला यहाँ पर हमें 4 वाक्य लिखने हैं, यानी बच्चों हमें 6 शब्द दे रखे जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना। तुम वहां जाकर पढ़ो। त्वं तत्र गत्वा पठ, मैं कल यहाँ आऊंगा। अहम स्वः अत्र आगच्छामि, वह घर जाकर आएगा। सः गृहं गत्वा आगच्छति, बालकः मेरे साथ खेलेगा। बालकः मया सह क्रीडन्ति, इसका भाई क्या कहता है। अस्य भ्राता किमक अस्ति, वृद्ध पैर से लंगड़ा है। वृद्धः पादेन कच्छ। अगला जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर क्या करना आपको इनका
क्रम दीर्घ का है उसको आपको चेंज कर करके इनको सही लिखना है कि कौन सा वाक्य है वो पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। एकदा प्रातः शृंगालवक्कम अदकम स्वतम स्वम त्वम मया सह भोजनम कुर्ती, यानी एक दिन लोमड़ी ने बकरी से कहा तुम्हें कल मेरे साथ खाना खाना होगा। कुटिल श्रृंगालय स्थालयम वाक्य शिरोधनम अगत्य, यानी कटिल लड़की कुटिल लोमड़ी ने गाय को एक बर्तन में दूध दिया। यक्ष्मीन वने श्रृंगालय वकः च निवसत समय, यानी एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बकरी रहती थी। भोजन काले वकस्य चचु स्थालितः भोजन ग्रहे समर्था न अभवत, भोजन के समय बकरी की चोंच थाली से भोजन नहीं ले पा रही थी। स वकः भोजनाय अग्रिम दिने श्रृंगालस्य निवासनम अगच्छत्, बकरी अगले दिन भोजन के लिए तितली के घर गई। वकः केवलम शिरोधनम अपृशम तू श्रृंगालः सर्वम अपृशम, यानी बकरी ने केवल दूध देखा लेकिन लोमड़ी ने सारा दूध पी लिया। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बकरी रहती थी। एक सुबह लोमड़ी ने बाका से कहा तुम कल मेरे साथ खाना खाओगी। बकरी अगले दिन भोजन के लिए लोमड़ी के घर गई। कुटी लोमड़ी ने गाय को एक बर्तन में दूध दिया। भोजन के समय बकरी की चौथाली से चोंच भोजन नहीं ले पा रही थी। बकरी ने केवल दूध लिया लेकिन लोमड़ी ने सारा दूध पी लिया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसको जमाना है। अथवा का सवाल है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वाक्य देके यानी ग्रंथालय के बारे में दे रखा है, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या बनाने बच्चों, वाक्य बनाने हैं। तो देखो हम देख लेते हैं कितने बनाने हैं यहाँ पर, 60 यानी 6 वाक्य बनाने हैं। कपाटी कासु यानी इसका मतलब होता है अलमारियों में। विविधा यानी विभिन्न। समाचार पत्राणी यानी समाचार पत्र। एकत्र यानी एक साथ। अन्यत्र यानी कहीं और। पत्रिका यानी पत्रिकाएं। ग्रंथालय से पुस्तकालय। पिता यानी रखी गई जाती है। स्वीकुर्वन्ति यानी स्वीकार करते हैं। शब्द माँ कुरता है यानी शब्द ही, एक शब्द ही। उत्पीड़ितकाया मैथम यानी नहीं बदमाश है और मैथ। अस्माकं नगरे एक ग्रंथालय अस्ति, यानी हमारे शहर में एक पुस्तकालय है। अस्मिन् ग्रंथालये विविध पत्रिका समाचार पत्राणि च सन्ति, पुस्तकालय में विभिन्न पत्रिकाएं और समाचार पत्र। अत्र कपाटिकासु विविधानि पुस्तकानि सन्ति, अलमारियों पर विभिन्न पुस्तकें हैं। एकत्र ग्रंथालयस्य निर्देशिका अस्ति, साथ में एक पुस्तकालय निर्देशिका भी है। ग्रंथालय शब्द दम मा कुर्ता इति लिखितमस्ति, यानी पुस्तकालय कहता है शोर मत करो। बौद्धिक विकास है ग्रंथालय से अत्यधिकम महत्तम भवति, यानी भौतिक विकास के लिए पुस्तकालय को बहुत सारा उपयोग होता है। तो बच्चों ये आज हमने जो संस्कृत का मॉडल पेपर 9 था, ये बच्चों अंतिम मॉडल पेपर है। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है बच्चों, हिंदी अर्थ भी जानने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों अब हम इसके जो शेखावटी मिशन के 2 मॉडल पेपर है वो भी लेके आएंगे और इसके जितने भी इंपोर्टेंट एक पेपर आएगा बच्चों उसको भी आप जरूर देखें। तीनों वीडियो और आएगी इसकी, वो कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगी, जरूर देखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो